हाउ टू मेक योर माइंड एब्सोल्युटली क्लियर. The knowledge, I guess, more knowledge about that. मोर नॉलेज अबाउट दैट, कि जितना हमको नॉलेज आती चली जाएगी उससे रिलेटेड जो हम कर रहे हैं, तो माइंड कंपैरेटिवली क्लियर होने लग जाएगा. लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जितनी कई बार हम बहुत ज्यादा नॉलेज गैदर कर लेते हैं किसी चीज के बारे में, जब तक कम होती है तो एक्शन हो रहा होता है. बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाती है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो माइंड में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डाइट के बारे में कुछ पढ़ रहे हो इंटरनेट पे, तो एक जगह पर कुछ लिखा हुआ है, एक जगह पर कुछ और लिखा हुआ है. ये खाना अच्छा है, ये खाना बुरा है, तो अब और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं आ जाती है. तो इंफॉर्मेशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंफॉर्मेशन ब्रिंग्स क्लैरिटी. किसी के पास में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो क्लैरिटी कहां है? वो तो बिल्कुल ऐसा हो गया डार्कनेस में आप हो, हवा में तीर चलाने के जैसा हो गया. यू हैव नो इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में मैं बिल्कुल डार्कनेस कर दूं और आपको बोलूं कि कुछ फेंकना है मेरी तरफ, चांसेस क्या है मुझे हिट करने के? मैं तो आराम से साइड में जाकर खड़ा हो जाऊंगा, फेंकते रहो. इंफॉर्मेशन तो पहले की थी ना. बट अगर लाइट जली हुई है तो इंफॉर्मेशन है, आपके सामने दिख रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आप टारगेट को हिट कर पाओगे. बट टारगेट मतलब नहीं, ठीक है, कोई नहीं. इसको बोलते हैं लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन, कि बिना इंफॉर्मेशन के यू कांट थिंक, बिना इंफॉर्मेशन के यू कैन नॉट एक्ट, बिना इंफॉर्मेशन के देयर कांट बी क्लैरिटी इन माइंड. गाड़ी चलानी है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चला लोगे? नहीं, चला तो लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो. सो अब यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे सामने. तो इस चैलेंज का क्या सोल्यूशन है? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. उधर माइक पास ऑन कर दो. सर, आई थिंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स इज़ वेरी नेसेसरी. जैसे मैं यदि डाइट की कोई सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, एक है कि जो जिसके पास एक पर्टिकुलर डिग्री है, जिसने कुछ पर्टिकुलर करा हो, वो एक्सपर्ट है, तो आई थिंक उनसे इन्फॉर्मेशन लेना इज मच मोर बेटर देन यदि मैं किसी और से ले रहा हूँ. तो आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट. लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम. उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स. आप बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, एक लेवल पे पहुंचना चाहते हो, आपके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाए कि उस बिजनेस में जो उस लेवल तक पहुंचा है, जहां पहुंचना चाहते हो, उसने एग्जैक्ट क्या क्या किया है, तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ नहीं गई? बिल्कुल ऐसा है जैसे जंगल में कोई आकर के आपको एग्जैक्ट बता दे कि देखो यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, ये मत करना, ये करना, ये वो. उसके बाद भी माइनर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि चीजें बदलती रहती है. लेकिन फिर भी माइंड क्लियर होगा या नहीं होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जैसे हम सबको तो नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को इस बारे में हम कैसे समझें? इनको माइक देना एक बार. अब ये बताओ, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको कैसे समझाए? और तो सबसे हमने आई अंडरस्टैंड. क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को समझाना या खुद समझना? अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आना या खुद के माइंड में क्लैरिटी लेकर? अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है, तब एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के माइंड में क्लैरिटी लेकर के आ सकते हो. अगर आपको खुद का ही माइंड क्लियर नहीं है, तब क्या करोगे? सर, अगर हमारा गोल सेट है, एक बार माइक दे दो इनको. सर, अगर हमें पता है कि हमने कोई गोल सेट किया है, और हमें पता है कि हमने उसकी बेसिकली अगर कुछ रिसर्च किया है, या फिर हमने कुछ भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके, एंड वी नो दैट वी आर ऑन द राइट पाथ, तो एक वो इशू आता ही नहीं है कि हमें पेरेंट्स को हमें मनाना पड़ेगा. अगर इनमें क्लैरिटी होगी, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे. उसके बाद भी अगर किसी के पेरेंट्स नहीं कन्विंस होते हैं, तो मैं उसको बोल सकता हूं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. वहां पर क्या करना है भैया, जो करना है आपको करना है. आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी श्रद्धा हो, वो करो. क्वेश्चन यही है कि अपने माइंड में कैसे क्लैरिटी लेकर के आए. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर सेशन कर रहा हूं, और अगर मेरे खुद के ही माइंड में क्लियर नहीं है, तो मैं आपके माइंड को क्लियर कर सकता हूं? यस और नो? यस और नो? किसी के भी माइंड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंड को क्लियर करना. हम कभी भी खुद के माइंड को क्लियर नहीं करते हैं, हवा में बातें करते हैं. अगर पेरेंट्स पूछेंगे भी आपसे आकर के, हाँ भाई क्या करना चाहते हो? मैं ये करना चाहती हूँ. अच्छा, कैसे करोगे? मैं वहां चली जाऊंगी ट्रेन की टिकट लेकर के. अच्छा, उससे क्या होगा? कहां रहोगे? रह लूंगी ना कहीं पे. क्या करोगे? कर लूंगी ना कुछ. तो पेरेंट्स क्या कहेंगे कि भाई घर पे रहना है, पागल खाने जाना है. और वो अपनी जगह ठीक है, गलत है? बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या है? बट अगर आपके पास में एक प्लान हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूं, और इतने दिन की बात है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होगा, अगर इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो जो आप कहोगे मैं कर लूं.
तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के रास्ता खुलने लग जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है अगले इतने साल के अंदर अंदर, और उसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, 99% है कि वो हो जाएगा जो मैं करना चाहता हूं। फिर वहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है, वहां पर एनर्जी बड़ी तेजी से निकल रही होती है, वन पॉइंटेड फोकस होता है, काम करने में मजा आ रहा होता है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आप क्या कर रहे हो।